कल रात इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे देश में सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल को रात गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें किसी भी वक्त अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन इस वक्त 5 बड़े सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। 5 सवालों में से सबसे पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इंडिया गठबंधन का बड़ा साथ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार और गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या केजरीवाल को लोगों की हमदर्दी मिलेगी या नहीं? इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल का साथ देगा, इस पर भी सवाल खड़े हैं। और तीसरा सवाल है, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की जगह अब कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और पूरे देश में चुनाव प्रचार का जिम्मा क्या भगवंत मान के सर होगा? और चौथा सवाल है, क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकेंगे और उनके पास विकल्प क्या क्या हैं? और 5वां और आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल की रिहाई कब होगी? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी का सबसे पहले ट्वीट आया। प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला किया, इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के वक्त में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत है, यह लोकतंत्र की हत्या है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के सदस्य थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी समझौते में चुनाव लड़ रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आएगी? क्या आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अरविंद केजरीवाल के हक में सड़कों पर उतरते नजर आएंगे? हालांकि कल रात दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी, लेकिन आज क्या इंडिया गठजोड़ के बाकी साथी शरद पवार हों, लालू प्रसाद हों, तेजस्वी यादव हों या आम आदमी पार्टी के साथ इस समझौते में, इंडिया गठबंधन के समझौते में ममता बनर्जी, हालांकि ममता बनर्जी एक तरह से गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वह अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ उनके अच्छे राजनीतिक रिश्ते बताए जाते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का रुख क्या होगा और देश की दूसरी तमाम बड़ी पार्टियों का रुख क्या होगा, शिवसेना का क्या रुख होगा, ये आज पता लगेगा कि इंडिया गठजोड़ कितनी मजबूती से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होता है। अरविंद केजरीवाल, क्या इंडिया गठजोड़ को आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से क्या संपर्क किया जाएगा, उनका साथ मांगा जाएगा इस बड़ी लड़ाई में? इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। और दूसरा बड़ा सवाल है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया गठजोड़ पर क्या असर पड़ेगा? अब यह तय करेगा इंडिया गठजोड़ का रुख। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या इंडिया गठजोड़ के साथी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में संघर्ष करेंगे? सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के वकील आज जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संगठन के साथ क्या इंडिया गठजोड़ के लोग कोई संयुक्त प्रोग्राम बना सकते हैं? पूरे देश में प्रदर्शन का कोई साझा कार्यक्रम बन सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में यह गठजोड़ किस दिशा में बढ़ेगा। अब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी का संगठन और कांग्रेस कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, ये सारी बातें आने वाले दिनों में बड़ा सवाल बनी रहेंगी। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में टीम बनकर काम किया तो निश्चित तौर पर यह गठबंधन अरविंद केजरीवाल के बिना भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन यह निर्भर करेगा क्या लोगों की हमदर्दी अरविंद केजरीवाल को मिलती है, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में मुल्जिम करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब घोटाला किया है
और इसीलिए मनीष सिसोदिया की भी जमानत नहीं हो रही है, ना ही सीबीआई कोर्ट से और ना ही सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिली है। असल में 30 जुलाई वर्ष 22 को आम आदमी पार्टी ने शराब पॉलिसी वापस ले ली थी, जिस शराब पॉलिसी का खूब विरोध हुआ। इस एक्साइज पॉलिसी के बाद दिल्ली में शराब का कारोबार सरकारी हाथों से निकलकर प्राइवेट हाथों में चला गया था, जिसका दिल्ली में भारी विरोध हुआ। और उस वक्त के जो मुख्य सचिव हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के, जुलाई 22 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 17 नवंबर 2021 को यह नई पॉलिसी लागू की थी, जिसे वापस लिया गया 30 जुलाई 22 को। और ये पॉलिसी वापस लेने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी चलती रही और अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है? अगर अरविंद केजरीवाल की जगह पूरे देश में प्रचार की जिम्मेदारी भगवंत मान के सर सौंपी जाती है, तो भगवंत मान के लिए भी इस वक्त बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों पर भगवंत मान बड़ा चेहरा है और इस वक्त पंजाब में अकाली बीजेपी गठजोड़ की बात चल रही है और वह अंतिम दौर में है। अगर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हो जाता है, ऐसे में भगवंत मान के लिए पंजाब में कांग्रेस के साथ बिना समझौता किए आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या इंडिया गठजोड़ अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ की सहमति बनाता है? इस तरह की चर्चा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्यों ना हम भी मिलकर चुनाव लड़ें। अब इसका पता आने वाले दिनों में लगेगा। हालांकि भगवंत मान पहले कह चुके हैं कि हम आने वाले 4-5 दिनों में अपने बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। अभी तक भगवंत मान के 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जबकि 5 नाम आने अभी बाकी हैं। ऐसे में भगवंत मान क्या नए सिरे से कांग्रेस के साथ मिलकर गठजोड़ में चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे या अपने दम पर पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे? यह भी इस वक्त एक बड़ा फैसला है जो भगवंत मान को लेना पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली में भी भगवंत मान को चुनाव प्रचार करना होगा और गुजरात में भी उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना होगा। एक तरह से अरविंद केजरीवाल के बाद भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होने वाली है। एक बड़ा सवाल है, अब अरविंद केजरीवाल के पास जेल में क्या विकल्प हैं? क्या वह जेल में मुख्यमंत्री बने रह सकेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर कई कानूनी सवाल अलग से खड़े होंगे। आज अरविंद केजरीवाल को जब अदालत में पेश किया जाएगा, उसके साथ ही इन बातों पर चर्चा आगे बढ़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांगेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मन बना रखा है कि वह अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं लेंगे। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल कल अरविंद केजरीवाल के निवास पहुंचे थे, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रही थी। उस वक्त रामनिवास गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या वह जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल के पास फाइलें पहुंचने पर किसी तरह का एतराज़ तो नहीं करेगा? क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसका विरोध करेगी अगर ऐसा होता है? अब अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है? क्या वे अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या विधायक अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? भले ही वह विधायक नहीं है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में महिला मंत्री आतिशी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन यह निर्भर करेगा अगले 1-2 दिनों में क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें यह मंजूरी मिलती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर अपने दफ्तर का काम करें। इसी पर निर्भर करेगा क्या वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं।
अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त नहीं देता या जेल प्रशासन इसकी अदालत नहीं देता तो ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर जेल में काम नहीं करने दिया गया तो वह कोई विकल्प चुन सकते हैं। या तो विधायक उनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या अरविंद केजरीवाल मंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप सकती है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, अरविंद केजरीवाल की रिहाई कब होगी? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास किस तरह के सबूत हैं। वैसे यह कोशिश हो रही थी कि कल रात ही अरविंद केजरीवाल की टीम, वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। देर रात तक अरविंद केजरीवाल के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच नहीं की थी। हो सकता है वह आज सुप्रीम कोर्ट जाएं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किए गए केस को रद्द करने की मांग करें। अब आज अदालत की कार्रवाई क्या होती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरविंद केजरीवाल को जब पेश करती है तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश होगा? भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को घोटाला बता रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में एक्साइज घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन मामला आज भी अदालत में है। बड़ी अदालती लड़ाई अभी बाकी है। आज देखते हैं पूरा दिन इस पूरे केस पे क्या क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी एक बार फिर पूरे एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।